हेलो दोस्तों, मैं विमल कुमार आपके सामने यूजीसी नेट जेआरएफ इतिहास के प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिसमें कि जून 2011 में प्रश्न पूछा हुआ है। नंबर 1 में अगर क्वेश्चन क्या है, हम जो लिखे हैं, निम्नलिखित को अनुवर्ती क्रम में रखें और नीचे दे कूट से संकेतों में से सही उत्तर चुनिए। मतलब ये कूट दिया है, उसके बाद उसको संकेत में दिया हुआ चुनना है। अब नंबर 1 में हम क्या अगर लिखे, 1 नंबर में संवेद हो जाएगा, पहले संवेद होगा, इसके बाद महाभारत हो जाएगा, इसके बाद रामायण हो जाएगा, इसको 3 बैठाते हैं, इसके बाद अष्टाध्यायी हो जाएगा 4 नंबर। मतलब मेरा जो कूट बनेगा 2 3 1 4। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है। मतलब खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में जो है सिंचाई विषयों का उल्लेख मिलता है। इसमें किस राजा के शासनकाल में? इसमें अगर देखा जाए कि नंद राजा होगा, नंद राजा के शासनकाल में खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख का चर्चा किया गया था, जिसमें सिंचाई का चर्चा किया गया था। अब आगे अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 से सूची 2। सूची 1 में है गुणाढ़ है, बांगभट्ट, भास्कराचार्य, मेरुनतुंग। फिर इसके बाद सूची 2 में है लीलावती, प्रबंध चिंतामणि, बृहद कथा, अष्टांग हृदय। तो अगर देखा जाए इसमें जो होगा गुणाढ़ है का मिलान कर देते हैं हम अष्टाध्यायी से। फिर इसके बाद है बांगभट्ट जो लिखा था लीलावती। फिर सी में है भास्कराचार्य, प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग, बृहद कथा। मतलब गुणाढ़ है का मिलान किए हम अष्टाहृदय से, बांगभट्ट का लीलावती से, भास्कराचार्य प्रबंध चिंतामणि से, मेरुतुंग बृहद कथा से। इस तरह से मेरा जो कूट बनेगा बी नंबर बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पाठ में जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ था हमने उसको 1 बाय 1 वीडियो में कर दिए। फिर इसके बाद इस पाठ से कुछ क्वेश्चन है जो कि पूछा हुआ नहीं है, तो हम उसको भी लेकर चले। तो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 में लिखा हुआ कथन में 1776 ईस्वी में मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद ए कोड ऑफ जेंट्रालॉज के नाम से कराया गया। मतलब 1776 ईस्वी में मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था ए कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से। बात अगर देखा जाए 1 नंबर पक्का सही है, 1 नंबर पक्का सही है। वही कह रहा है, ये दिया हुआ है कि आगे उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन को बताइए, इसमें से कौन कथन सत्य है। मतलब 1776 ईस्वी में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद जो किया था ए कोड ऑफ जेंटुलॉज। फिर इसके बाद 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विल्किंसन ने की थी। लेकिन यहाँ जो 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना तो किया गया था, लेकिन विलियम्स के द्वारा किया गया था, लेकिन यहाँ विल्किंसन है, इसलिए 2 नंबर कूट तो पक्का गलत है। तीसरा नंबर में है कि 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। एकदम सही है। मतलब 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शकुंतलम का नाटक था, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स। एकदम पक्का सही है। फिर इसके बाद चौथा इसका है, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 ईस्वी में विल्किंसन ने किया। अगर देखा जाए तो यह भी सही है, क्योंकि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद 1785 ईस्वी में विल्किंसन ने ही किया था। इसलिए मेरा अगर 1 2 4 सही होगा तो 1 2 4 है किसमें, 1 3 4 सही होगा, क्योंकि 2 गलत है, तो 1 3 4 बी में है। मतलब इस तरह से। फिर और प्रश्न है, और प्रश्नों को लेकर के हम चलेंगे। फिर कल
अगला वीडियो में। लेकिन अगला वीडियो से पहले यहाँ कुछ है जो कि हम बताए थे कि अभिलेख के बारे में, अभिलेख के बारे में दो प्रकार के अभिलेख के बारे में बताए थे, राजकीय अभिलेख और इसके बाद निजी अभिलेख। राजकीय अभिलेख में कुछ और बताए थे, लेकिन कुछ है कि लेकिन यहाँ राजकीय अभिलेख में कौन कौन अभिलेख राजकीय अभिलेख है उसका चर्चा हम कर रहे हैं। कि राजा भोज का नाम आप लोग सुने होंगे कि राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में इस शासक की उपलब्धि का चर्चा किया गया था। राजकीय अभिलेख में राजा भोज ने क्या किया था, ग्वालियर अभिलेख प्रशस्ति लिखी गई थी राजा भोज के शासनकाल में, उसकी उपलब्धि का चर्चा किया गया था। फिर इसके बाद है कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, राजकीय अभिलेख है, मतलब कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख भी राजकीय अभिलेख है। फिर गोमती बालश्री का नासिक अभिलेख, मतलब गोमती बालश्री का नासिक अभिलेख राजकीय अभिलेख है। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख राजकीय अभिलेख है। स्कंद गुप्त का भित्री स्तंभ लेख और जूनागढ़ शिलालेख ये राजकीय अभिलेख है। फिर इसमें बंगाल के शासक विजयसेन का देवपारा अभिलेख राजकीय अभिलेख है। बंगाल के शासक विजयसेन का कौन अभिलेख है, देवपारा अभिलेख। फिर चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का एहम अभिलेख तांबे के चादरों पर उत्कीर्ण है। मतलब कभी कभी यहाँ क्वेश्चन होता है किस राजा ने राजकीय अभिलेख जो लिखवाया था तांबे के चादरों पर, यहाँ है चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय है, उसका एहोल अभिलेख है जिसको कि तांबे की चादर पर लिखा गया था। फिर इस तरह से भूमि अनुदान पत्र अधिकतर तांबे के चादर पर लिखा गया था। जो भी भूमि अनुदान पत्र होता था राजकीय अभिलेख के रूप में अधिकतर तांबे के चादर पर लिखा गया था। यही अनुदान पत्र, भूमि अनुदान पत्र जो है भारतीय सामंतवाद की उत्पत्ति का सार्थक प्रमाण प्रस्तुत करता है। मतलब राजकीय अभिलेख के माध्यम से भूमि अनुदान पत्र बताता है कि भारतीय सामंतवाद की उत्पत्ति हुई थी। फिर अगर देखा जाए अगला है निजी अभिलेख। लेकिन राजकीय अभिलेख में क्वेश्चन करने का तरीका है कि कभी कभी मिलान करने के लिए रहता है कौन अभिलेख किस राजा के शासनकाल में किया गया था। तो कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, गौतमी बालश्री का नासिक अभिलेख है, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख है, स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है और जूनागढ़ शिलालेख है। बंगाल के शासक विजयसेन का देवपारा अभिलेख है, बंगाल का शासक था विजयसेन, उसका देवपारा अभिलेख है। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का एहल अभिलेख है। ये सारे अभिलेख राजकीय अभिलेख है। फिर राजकीय अभिलेख में भूमि अनुदान पत्र अधिकतर तांबे के पत्र पर लिखे गए थे जिससे उत्पत्ति सामंतवाद की उत्पत्ति का प्रमाण भी दिया जाता है। फिर आगे निजी अभिलेख का चर्चा हम कर रहे हैं। तो इस अभिलेख को की श्रेणी वैसे अभिलेख में आता है जो बौद्ध मंदिरों में या मूर्तियों पर उत्कीर्ण है। इन पर तिथियां खुदी है, उसमें मंदिरों के निर्माण तथा प्रतिष्ठान समय ज्ञात होता है। मतलब निजी अभिलेख अगर चर्चा किया जाए इस अभिलेख को वैसे श्रेणी में रखा जाता है जो कि बौद्ध मंदिरों में अथवा मूर्तियों पर उत्कीर्ण किया गया है। साथ साथ उसके तिथि का चर्चा किया गया कि बौद्ध मंदिर जो है, बौद्ध मंदिर कितना ईस्वी में चालू किया गया था, उस पर मूर्ति जो बनाया गया था किस साल चर्चा किया था, और उस सारे तिथि मतलब काल निर्धारण किया गया है डेट सहित भी। फिर आगे है कि गुप्त काल के अधिकतर अभिलेख प्राकृतिक भाषा में। गुप्त काल में जितना भी निजी अभिलेख है एक तरह से प्राकृतिक भाषा में है, उसमें वर्णनोत्तर धार्मिक संप्रदाय तथा बौद्ध और जैन धर्मों का उल्लेख है। मतलब गुप्त काल के अधिकतर अभिलेख जो है निजी अभिलेख है उसमें अगर देखा जाए प्राकृतिक भाषा में है। कभी कभी यहाँ क्वेश्चन है कि गुप्त काल का अभिलेख किस भाषा में है, गुप्त काल का अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है, उसमें वर्णनोत्तर धार्मिक संप्रदाय और बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये सब का उल्लेख किया गया है। फिर पतंजलि मेन बहुत चीज है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा, इससे पहले भी बताए थे। पतंजलि क्या लिखा था, महाभाष्य से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। मतलब पतंजलि के महाभाष्य के माध्यम से पता चलता है कि राजा पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था और पुष्यमित्र शुंग के वंशज धनदेव को अयोध्या अभिलेख से इस तथ्य की पुष्टि होती है। मतलब पुष्यमित्र शुंग के वंशज था धनदेव, उसके
एक अभिलेख है अयोध्या अभिलेख, जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कुसुमित सुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। फिर समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख, यहाँ तो क्वेश्चन बार बार आता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख और खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख से हमें इन शास्त्रों की उपलब्धियों का ज्ञान होता है, शासकों की। मतलब कह रहा है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख और खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है, इससे शासकों की उपलब्धि या उसका ज्ञान का पता चल जाता है। फिर सातवाहन राजा का तो पूरी इतिहास ही उनके अभिलेख से के आधार पर लिखा गया है। मतलब सातवाहन राजा अगर देखा जो भी हुआ था, उसमें उसके पूरे इतिहास की जानकारी हमको किस आधार पर मिलता है, उसके अभिलेख के माध्यम से। तो आज हम फिर आगे चलेंगे, क्योंकि अब मेरा जो इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट में, मेरे ख्याल से सब क्वेश्चन हम पूरा कर दिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन है इस पार्ट से जिसका सिलसिला 2 या 3 क्वेश्चन प्रत्येक दिन हम लेंगे। साथ साथ उस पार्ट का टोटल जिक्र करते जाएंगे जो पार्ट हम पढ़ा रहे फर्स्ट पार्ट से।